आज की वीडियो एक हॉरर मूवी के बारे में है। एक कपल जो अपना हनीमून मनाने एक सुनसान गांव में जाता है, तब उनके साथ ऐसी घटना होती हैं जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस हॉरर मूवी को। मूवी की शुरुआत में बी अपने लविंग हस्बैंड के साथ एक टेंट कैंप में वीडियो बनाते हुए दिखती है। पॉल उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है और बी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और दोनों बहुत खुश दिखते हैं। शादी के बाद पॉल और बी अपने हनीमून के लिए शहर से बहुत दूर एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं। बी इस जगह को जानती है क्योंकि यहाँ उसकी फैमिली रहती है और बचपन में वो अपनी छुट्टियां यहीं बिताया करती थी। दोनों एक कॉटेज पर पहुंचते हैं। उस जगह में कोई और इंसान नहीं दिखता और एज ए न्यूली कपल उनको भी ऐसा ही कुछ माहौल चाहिए। बी उस घर के बारे में बताती है और वहाँ की जगह के बारे में एक्सप्लेन करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है वो इस जगह को अच्छी तरह जानती है। दोनों अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और जैसे कि वो हनीमून के लिए आए हैं तो उनके बीच बहुत सारा रोमांस भी होता है। उनको देखकर ऐसा लगता है वो लाइफ के बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं। पहली रात में बी पॉल को अपना नया गाउन दिखाती है और बताती है कि ये उसने इसी स्पेशल डे के लिए लिया है। रात में बहुत ही अंधेरा होता है और आसपास हमें कोई दूसरा घर नहीं दिखता। दोनों रात में मेकआउट करके जब सो रहे होते हैं तब पहली बार उनके ऊपर एक लाइट पड़ती हुई दिखती है। वो गहरी नींद में रहते हैं और फिलहाल इसके बारे में मूवी में कुछ नहीं बताया जाता। अगले दिन दोनों ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए दिखते हैं। इसके बाद दोनों वहां आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। उनके कॉटेज के पीछे एक लेक होता है जिसमें वो बोट से घूमते हैं और कभी कभी फिशिंग करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ वक्त बाद दोनों पास वाले छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट का ओनर विल थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है और बताता है कि रेस्टोरेंट बंद है। विल को देखकर ऐसा लगता है मानो उसे अंदर ही अंदर कुछ तो बात सताई जा रही है। जैसे ही पॉल और बी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, विल बी को पहचान लेता है। बी भी उसे पहचान लेती है और पॉल को बताती है कि विल उसका बचपन का दोस्त है। विल बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसकी वाइफ एनी का है और फिलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसी वक्त एनी भी वहाँ आती है। एनी बहुत ही डिस्टर्ब और थोड़ी पागल जैसी बिहेव करती है और उसे देखकर विल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता। विल तुरंत एनी को घर के अंदर ले जाता है। बी और पॉल को दोनों का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। रात को जब दोनों घर लौटते हैं, दोनों इसी के बारे में बात करते हैं कि वो कपल बहुत ही अलग था और उनको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब वो सो रहे होते हैं तब पॉल का अलार्म टाइम से पहले ही बज जाता है, जिससे उसकी नींद बिगड़ जाती है और उसे लगता है कि सुबह हो गई है और वो घर के बाहर जाता है। लेकिन जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जल्दी ही उठ गया है और वापस जब सोने जाता है तो देखता है कि बी अपने बेड से गायब रहती है। पहले पॉल को लगता है कि बी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ वक्त ढूंढने के बाद जब बी उसे कहीं नहीं नजर आती तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। जंगल में कुछ दूर जाते ही उसे बी बिना कपड़े के नजर आती है। बी अपना सर झुकाकर चुपचाप खड़े रहती है। पॉल जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो बी घबराकर चिल्लाती है। पॉल बी को अपने साथ घर लाता है और उसे इसके बारे में पूछता है। बी का शरीर बहुत ही ठंडा हुआ रहता है। बी बताती है कि उसे नींद में चलने की आदत है और वो इसीलिए शायद वहां चली गई थी। पॉल भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बी को ऐसी कोई आदत नहीं थी। बी उसे कुछ कहकर इस बात को टाल देती है। ऐसा लगता है बी कुछ बताना नहीं चाहती और दोनों वापस सोने चले जाते हैं। अगले दिन से बी बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाती है। वो सिंपल से बेसिक टास्क भी नहीं कर पाती और उसे कॉमन चीजें भी याद नहीं रहती। पॉल बी के लिए थोड़ा परेशान दिखता है और उसको इसके बारे में पूछता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन बी उसे मना करती है और वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बात को टाल देती है और वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देती है। अगले दिन जब ऐसे ही पॉल मेकआउट करने की कोशिश करता है तब पॉल को बी के थाई में कुछ चोट का निशान जैसा दिखता है। जब पॉल इसके बारे में बी से पूछता है तो वो कहते हैं कि शायद कीड़े के काटने की वजह से हुआ होगा और इसके बाद बी पॉल को अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूने से मना करती है। दिन भर दिन बी का बिहेवियर और स्ट्रेंज होते जाता है। एक दिन जब बी रेस्ट ले रही होती है तब पॉल उस रात वाली जगह पर पहुंचता है जहां पर बी बिना कपड़ों के नजर आई थी। पॉल देखता है कि बी का गाउन वहीं पर पड़ा है और उसमें कुछ तो चिपचिपा सा लिक्विड भी लगा हुआ रहता है और जब वो आसपास देखता है तो उसको कुछ और निशान भी दिखते हैं। वो ऐसा समझता है कि यहाँ पर बी अकेले नहीं थी और कोई और भी था। पॉल उस गाउन को अपने साथ लाता है और उसे घर में कहीं छिपा देता है। घर पर वो देखता है कि बी मिरर में अपने आप से ही बात कर रही होती है, लेकिन पॉल इस बार उसको इसके बारे में पूछने नहीं जाता।
रात को जब पॉल बी के साथ मेकआउट करने की कोशिश करता है, बी उसे अपने प्राइवेट पार्ट छूने से मना करती है और बताती है कि उसका सर दर्द हो रहा है और वो रोमांस के मूड में नहीं है। पॉल को लगता है कि बी उसे अवॉइड कर रही है और वो इस बात के लिए गुस्सा हो जाता है। बी उसे मनाने के लिए किस करती है और इसी दौरान पॉल उस ग्राउंड के बारे में पूछता है और उससे पहनने के लिए कहता है। बी बताती है कि उसने उसे धोकर रखा है और वो ड्राई क्लीनिंग में है। पॉल को पता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। पॉल ये जानना चाहता है कि बी उससे क्यों झूठ बोल रही है और क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो फिर से वही रोशनी दिखती है जो हमें पहले दिन दिखी थी। उस रोशनी को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई घर का चक्कर लगा रहा। पॉल रोशनी के कारण उठ जाता है और इसे देखकर बाहर जाता है। बाहर उसे कोई नहीं नजर आता, लेकिन झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। पॉल वापस घर आता है और बी को बताता है कि बाहर कोई ना कोई इंसान था और उसे ऐसा लगता है कि ये सारी हरकत विल कर रहा है जिससे वो रेस्टोरेंट में मिला था। बी उसके बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि ये सब सारा उसका वहम है। पॉल फिर से उस पर शक करके पूछता है, पिछले कुछ दिनों से ऐसी हरकत हो रही है कि उसे लग रहा है कि विल यहाँ मिलने उसे बार बार आ रहा है और दोनों के बीच में इस बात पर बहस हो जाती है। अगली सुबह पॉल फिर से उस जख्म के बारे में पूछता है, क्योंकि दिन ब दिन वो जख्म बढ़ते रहता है। उन दोनों के बीच में अनबन होने के कारण दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं करते, लेकिन पॉल बी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। दोनों फिशिंग के लिए बोट में जाते हैं। पॉल कहता है कि उसको अब इस जगह पर नहीं रहना है और वो वापस टाउन जाना चाहता है, लेकिन बी उसे मनवाने की कोशिश करती है। बी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। बातों बातों में पॉल उसे किस करता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाता है। तब बी के प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून बहता है। पॉल इसे देखकर घबरा जाता है और उसे लगता है कि बी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। बी कहती है कि ये पीरियड्स की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन पॉल बताता है कि उसके पीरियड्स आने में बहुत दिन बाकी हैं और ये कुछ और कारण से हुआ है। पॉल बी को कहता है कि वो तुरंत टाउन के लिए निकलेंगे और बी से अपना सामान बांधने के लिए कहता है। और इसी बीच पॉल विल और एनी से मिलने उनके रेस्टोरेंट जाता है। उसे लगता है कि उनसे उसको कुछ मदद मिल पाए। रेस्टोरेंट में उसे एनी रस्सियों के साथ नजर आती है और उसके पाँव में भी वैसा ही निशान होता है। जब पॉल उसे विल के बारे में पूछता है तब एनी अजीब सा बिहेव करते हुए उसे बताती है कि विल कहीं छुपा है और उनको उससे दूर रहना चाहिए, और पॉल को बताती है कि वो इस जगह पर सेफ नहीं है और वो उनको जरूर चोट पहुंचाएंगे। यहाँ एनी उन परछाइयों के बारे में बात कर रही है और इसे कहकर एनी वहां से बोट में चली जाती है। पॉल जब वापस आ रहा होता है तो उसे विल की टोपी नजर आती है जिस पर खून लगा हुआ रहता है। पॉल एनी के घर की तलाशी लेता है और घर के दीवारों में डायरी के कई सारे पन्ने चिपके हुए रहते हैं जिसमें एनी और विल के बारे में लिखा हुआ रहता है। पॉल कंप्यूटर में वहां लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को देखता है। रिकॉर्डिंग में एनी उसी रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल की तरफ जा रही होती है। कुछ पल बाद वहां फिर से लाइट फ्लिक करती है और बिजली चली जाती है, मानो वहां कुछ तो अजीब सा हो रहा है। पॉल जब वापस घर आता है तब बी को वैसे ही डायरी के साथ पाता है। उस डायरी में बी के पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा रहता है। बी बहुत ही अजीब सा बिहेव करती है और बी की हरकतों को देखकर पॉल समझता है कि ये बी नहीं, इसके अंदर कोई और ही इंसान है, और इसीलिए वो उसको कई सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछता है। पॉल पता लगा लेता है कि ये सारे जवाब को बी रट्टा मार के बोल रही है। पॉल जब गुस्से से इसके बारे में पूछता है कि वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है, तब बी बताती है कि वो उसे बचाना चाहती है। उसकी हरकतों को देखकर पॉल और भी घबरा जाता है और तुरंत वहां से निकलने का डिसाइड करता है। पॉल अपनी कार की चाबी ढूंढता है और इसी बीच बी अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाथरूम के अंदर बी किसी चीज को अपने प्राइवेट पार्ट्स की तरफ धकेलते हुए दिखती है। बाहर पॉल को डर लगता है कि बी अपने आप को कुछ कर ना ले, इसीलिए वो दरवाजा खटखटाता है और ना खोलने पर दरवाजा तोड़ देता है। अगले सीन में पॉल उसकी हरकतों को देखते हुए बी को बेड में बांध देता है। पॉल को पता है कि बी के अंदर कोई और इंसान है और उससे पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। बी उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे और उसे दर्द हो रहा है, और वो रोकर कहती है कि वो उसकी पत्नी है। पॉल अभी भी बी पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो बी से पूछता है कि उसने पहली बार उसको कहाँ प्रपोज किया था। बी पहले कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा और फिर बताती है कि उसने कैंपेन के दौरान टेंट में प्रपोज किया था, लेकिन पॉल को पता है कि उसने पहली बार अपने घर में प्रपोज किया था जब बी बीमार हुई थी। पॉल बहुत ही परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से से पूछता है कि उसकी पत्नी बी कहाँ है।
पॉल जब बी के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रखता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और बी के प्राइवेट पार्ट से बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर को बाहर निकालता है। ये क्रिएचर जिंदा रहता है लेकिन कुछ वक्त बाद मर जाता है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो बी को किसी अजीब से क्रिएचर ने इम्प्रेग्नेंट किया था और इसीलिए कुछ दिनों से उसकी बॉडी ये चेंजेस दिखा रही थी। पॉल डर जाता है और कमरे से बाहर चले जाता है। तब बी कमरे से बाहर पहुंचती है और पॉल को समझाती है कि कुछ दिनों पहले जब वो जंगलों में रात को एक दिन भटक रही थी तब अंधेरे में उसे कुछ परछाइयां नजर आई और वो उसके अंदर ही बस गई थी। बी को पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है और बताती है कि जो कुछ भी बचा है वो उसे भी लेने आ रहे हैं, इसीलिए वो उसकी जिंदगी की आखिरी दिनों को एंजॉय करना चाहती थी। पॉल कहता है कि उसे मदद चाहिए और वो इस जगह से निकाल सकता है, लेकिन बी बताती है कि वो ऐसा नहीं चाहते। यहाँ बी उन परछाइयों के बारे में बात कर रही है और आखिर में बी बताती है कि उन्होंने फैसला किया है कि अब वो उसे यानी पॉल को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसी पल हम देखते हैं कि वही रोशनी फिर से बी के ऊपर पड़ती है, मानो जैसे कोई परछाइयाँ उस पर फिर से बस गई है। और इससे पहले कि पॉल कुछ कह पाए बी उसके सर पे हेडलैम्प मार देती है। अगले पल जब पॉल को होश आता है वो एक बोट में बी के साथ अपने आप को पाता है और उसके हाथ पांव बंधे रहते हैं। बी उसे बताती है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं और इसीलिए वो छुपाने के लिए उसे पानी में फेंक रही है। पॉल उससे ऐसा कुछ ना करने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि वो पानी के अंदर छुप नहीं सकता और वो मर जाएगा, लेकिन बी पॉल को रस्सी से बांधकर बोट से नीचे पानी में गिरा देती है और पॉल बच नहीं पाता। बी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी वो पहले जैसी नहीं रही और उस पर कोई और इंसान बस गया है। पॉल को पानी में फेंकने के बाद बी फिर से कमरे में आती है और अपने और पॉल के टेंट वाले वीडियो के रिकॉर्डिंग्स देखती है। बी के पूरे शरीर से धीरे धीरे करके स्किन उतरते जाती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। कुछ पल बाद मूवी के आखिरी सीन में बी के कमरे के बाहर एनी आती है और उसकी भी हालत बी की तरह होती है। दोनों उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी में कई सारे प्रश्न होते हैं कि वो अंधकार में परछाइयां वाले कौन थे और बी के साथ क्या हुआ। इस मूवी के कई सारे पहलू हैं। डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से ये मूवी अबॉर्शन को लेकर है, जहाँ नई कपल इस दुख से जूझते हैं और इसकी तकलीफ सिर्फ लड़की को उठानी पड़ती है। इस मूवी में भी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर बाहर आते ही मर गया था, वो अबॉर्शन की तरफ इंडिकेट करता है। वैसे इस मूवी के कई सारे पहलू हैं। कुछ समझते हैं कि बी पॉल के साथ इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और वो रोशनी उसे फ्रीडम की तरफ का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन इस फ्रीडम की कीमत उसे पॉल की जान लेकर चुकानी पड़ी। और कुछ ऐसा भी पहलू है कि शादी के बाद कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं और एक कपल को किसी भी वक्त अपने पार्टनर के बारे में कुछ नया पता चल सकता है जो उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दे, और इसीलिए हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप इस मूवी से क्या समझते हैं।